या कहें कि स्पेसिएशन के उपरांत बने होते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि यह कैरेक्टर हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर से डिराइव्ड कैरेक्टर था। अब फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर में आप लोगों को डिफरेंट नाम सुनने को मिलेगा, जैसे एपोमॉर्फिक कैरेक्टर, प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर, एटोपोमॉर्फिक कैरेक्टर या फिर होमोप्लेसी। इन सबों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपोमॉर्फिक कैरेक्टर और प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में। अगर किसी क्लेड के स्पीशी या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशी में डिराइव्ड कैरेक्टर आ जाए जो कि उनके एंसेस्टर में मौजूद नहीं था, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम एपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। मतलब एक क्लेड में अपीयर हुआ ऐसा कैरेक्टर जो कि उनके एंसेस्ट्रल फॉर्म में मौजूद नहीं था लेकिन उनके डिसेंडेंट में अपीयर हुआ है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम एपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक क्लेड है, ये उसका कॉमन एंसेस्टर है और ये दोनों उसके डिसेंडेंट हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इन डिसेंडेंट्स में एक ऐसा कैरेक्टर अपीयर हुआ है जो कि उसके कॉमन एंसेस्टर में नहीं था, इसलिए ये डिराइव्ड कैरेक्टर है। और ऐसा कैरेक्टर जो कि डिराइव्ड हो और अपने कॉमन एंसेस्टर में मौजूद ना हो, उसे हम लोग एपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं और इस फेनोमेना को एपोमॉर्फी कहते हैं। ओके, अब देखो, यदि किसी क्लेड का टैक्सा या फिर ग्रुप ऑफ टैक्सा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिटेन कर लेता है तो उसे हम प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पे अगर तुम इन टैक्सास को कंसीडर कर रहे हो तो तुम क्लियरली देख रहे होगे कि ये टैक्सास अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म को रिटेन कर रहे हैं। तो ऐसा कैरेक्टर जो अपने एंसेस्ट्री को मेंटेन कर पा रहा हो उसे हम प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। मतलब एपोमॉर्फिक कैरेक्टर आर डिराइव्ड कैरेक्टर इन अ क्लेड while प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर आर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन अ क्लेड। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जनरली तुम प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर जो देखते हो वो किसी डिराइव्ड कैरेक्टर के रेफरेंस में ही देखते हो। अब फर्ज करो कि इन दोनों में भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिटेन हो गया था। अब अगर यहाँ पे सारे के सारे सेम सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे तब पता कैसे चलेगा कि कौन डिराइव्ड था और कौन एंसेस्ट्रल था। इसीलिए यूजुअली प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के रेफरेंस में देखा जाता है एंड वाइस वर्सा। इन शॉर्ट, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर आर डिराइव्ड कैरेक्टर एंड प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर आर प्रिमिटिव या फिर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। अब देखो, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एटोपोमॉर्फिक कैरेक्टर और दूसरा होता है सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। किसी क्लेड के अगर सिंगल टैक्सा में डिराइव्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस हो तो उस केस को हम लोग एटोपोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। इन शॉर्ट, यूनिक एपोमॉर्फी। मतलब ये जो डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ है वो पूरे क्लेड के लिए यूनिक है। तो एटोपोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या था? एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी गिवन क्लेड में एक ही टैक्सा में प्रेजेंट हो। ओके, अब देखते हैं सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी कॉमन एंसेस्टर से एक क्लेड में उनके डिसेंडेंट के बीच शेयरिंग के परिणाम स्वरूप आया हो, इसीलिए इसे शेयर्ड एपोमॉर्फी भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर इन अ क्लेड। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी कॉमन एंसेस्टर में अपीयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर के शेयरिंग के परिणाम स्वरूप बना हो। इस फेनोमेना को जो एग्जिबिट करता है उसे हम सिन एपोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस फेनोमेना को हम लोग सिन एपोमॉर्फी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? एटोपोमॉर्फिक कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर था जो किसी क्लेड में एक सिंगल टैक्सा में अपीयर हो रहा था, और सिन एपोमॉर्फिक कैसा कैरेक्टर था? एक ऐसा कैरेक्टर था जो किसी डिराइव्ड कैरेक्टर के शेयर होने से आ रहा था। अब देखो, यहाँ पे सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर और सिन एपोमॉर्फी में कंफ्यूज मत होना। सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो किसी टैक्सा में अपीयर हुआ होगा, जबकि सिन एपोमॉर्फी एक फेनोमेना है जिसकी वजह से सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर किसी टैक्सा में अपीयर हुआ होगा। अब चलो
लगे हाथ यहाँ पे एपोमॉर्फी और सिन एपोमॉर्फी में डिफरेंस देख लेते हैं। एपोमॉर्फी में डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर होता है, जबकि सिन एपोमॉर्फी में किसी कॉमन एंसेस्टर से जिसमें डिराइव्ड कैरेक्टर आ चुका था उससे इस कैरेक्टर की शेयरिंग की जाती है। इसलिए तुम यहाँ देख रहे होगे कि क्योंकि एपोमॉर्फी में डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ था इसलिए वो उसके कॉमन एंसेस्टर में नहीं था, जबकि सिन एपोमॉर्फी में एक डिराइव्ड कैरेक्टर जो कि पहले से उसके कॉमन एंसेस्टर में था और वो शेयर किया गया था इसलिए वो उसके कॉमन एंसेस्टर में मौजूद था। बेसिकली हुआ क्या होगा कि एपोमॉर्फी से पहले किसी टैक्सा में एक डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ होगा, फिर वो कैरेक्टर अपने डिसेंडेंट में शेयर हुआ होगा, जिसकी वजह से सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर आया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। आई होप ये क्लियर होगा। एपोमॉर्फी में डिराइव्ड कैरेक्टर आता है और सिन एपोमॉर्फी में उसी डिराइव्ड कैरेक्टर को कॉमन एंसेस्टर से शेयर किया जाता है। इसलिए तुमको एपोमॉर्फी में कॉमन एंसेस्टर में डिराइव्ड कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा, जबकि सिन एपोमॉर्फी में कॉमन एंसेस्टर में भी डिराइव्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं होमोप्लेसी की। दो टैक्सा में डिराइव्ड कैरेक्टर का आना विथ नो कॉमन एंसेस्ट्री, इसी को हम लोग होमोप्लेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी दो टैक्सा में सिमिलर कैरेक्टर आ जाता है लेकिन उन दो टैक्सास का एंसेस्टर कॉमन नहीं होता है, इसी को हम लोग होमोप्लेसी कहते हैं। अब देखो, होमोप्लेसी में भी डिराइव्ड कैरेक्टर आ रहा था और एपोमॉर्फी में भी डिराइव्ड कैरेक्टर आ रहा था, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या था? अब ध्यान से सुनना। एपोमॉर्फी में हम लोग एक क्लेड में डिराइव्ड कैरेक्टर को स्टडी करते हैं जिनके लिए कॉमन एंसेस्टर होगा। अब भले ही वो कॉमन एंसेस्टर इन्फेक्टेड हो, मतलब डिराइव्ड कैरेक्टर रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन वो जो डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ होगा वो उसी कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज होकर अपीयर हुआ होगा, मतलब स्पेसिएशन के उपरांत। जबकि होमोप्लेसी में जिन टैक्सा में ये डिराइव्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ है उनके बीच कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। देखो यहाँ पे, इसका एंसेस्टर कोई और था और इसका एंसेस्टर कोई और था। तो होमोप्लेसी क्या है? डिराइव्ड कैरेक्टर विथ नो कॉमन एंसेस्ट्री। अब एक लास्ट बार पांचों को एक जगह रख के देखते हैं। एपोमॉर्फी क्या है? किसी क्लेड में डिराइव्ड कैरेक्टर का आना जिसके कॉमन एंसेस्टर में ये कैरेक्टर मौजूद नहीं था, उसे हम लोग कहते हैं एपोमॉर्फी। किसी क्लेड के टैक्सास में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का रह जाना, उसे हम लोग कहते हैं प्लेजियोमॉर्फी। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इसको हम लोग कैसे रेफर करते हैं, किसी डिराइव्ड कैरेक्टर का रेफरेंस लेके। अब देखो यहाँ पे, ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर था और इसी के रेफरेंस में अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों ने अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिटेन किया है, ठीक है, इसलिए ये प्लेजियोमॉर्फी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी क्लेड में कॉमन एंसेस्टर में मौजूद डिराइव्ड कैरेक्टर से शेयरिंग की वजह से उनके डिसेंडेंट में एपोमॉर्फी का आना या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर का आना सिन एपोमॉर्फी कहलाता है। जबकि किसी क्लेड में एक यूनिक टैक्सा में एपोमॉर्फी का आना या फिर डिराइव्ड ट्रेट का आना तुमको एटेपोमॉर्फी कहलाता है। और लास्टली, दो टैक्सा के बीच सिमिलर डिराइव्ड कैरेक्टर का आना जिनका कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं था, उन्हें हम लोग होमोप्लेसी कहते हैं। अब देखो, होमोप्लेसी और होमोलॉजी में एक बेसिक डिफरेंस है। होमोलॉजी में जो सिमिलैरिटी आती है वो ओरिजिन सेम होने की वजह से आती है, जबकि होमोप्लेसी में जो सिमिलैरिटी आती है उसका रीज़न ओरिजिन का सेम होना नहीं होता है। सिमिलैरिटी नॉट ड्यू टू होमोलॉजी इज रेफर्ड टू एज होमोप्लेसी। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।